यह वीडियो आपको ले जाएगी दुनिया के सबसे विशाल मैंग्रोव जंगल सुंदरबन के दिल में, जहां रहते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी शिकारी, रॉयल बंगाल टाइगर्स। इस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे सुंदरबन का इतिहास, मैंग्रोव जंगल का जन्म, रॉयल बंगाल टाइगर का व्यवहार, खारे पानी के मगरमच्छ, सुंदरबन के पक्षी और दुर्लभ जीव, जंगल में रहने वाले लोगों का संघर्ष, ज्वार भाटा की अद्भुत दुनिया, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, संरक्षण की लड़ाई आप लोग जानेंगे। वीडियो में हम आपको ले चलते हैं सुंदरबन में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धरती पर बहुत से जंगल हैं, पर कुछ जगहें ऐसी होती है जहां प्रकृति सिर्फ जीवित नहीं रहती बल्कि शासन करती है, जहां मानव सिर्फ मेहमान है और असली मालिक वे प्राणी हैं जिनके कदमों की आहट तक सुनाई नहीं देती। यह जगह है सुंदरबन, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। भारत और बांग्लादेश के तट पर फैला हुआ एक विशाल हरा साम्राज्य, जहां नदी, जंगल और समुद्र तीनों एक ही सांस लेते हैं। करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला सुंदरबन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के विशाल डेल्टा में जन्मा है। हजारों छोटी छोटी नदियां, नाले, खाड़ियां और दलदली द्वीप मिलकर इसे दुनिया की सबसे जटिल प्राकृतिक प्रणालियों में से एक बनाते हैं। हर घंटे बदलता हुआ ज्वार भाटा इस जंगल को सांस लेने की तरह ऊपर नीचे करता रहता है। यही वह स्थान है जहां मिट्टी, पानी और नमक मिलकर प्रकृति की सबसे अनोखी फसल उगाते हैं, मैंग्रोव। ऐसी पेड़ प्रजातियां जो नमकीन पानी में भी जिंदा रह सकती हैं, जिनकी जड़ें पैर जैसी लगती हैं और जिन्हें लोग जंगल के संरक्षक कहते हैं। मैंग्रोव सिर्फ पेड़ नहीं है, ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है। उनकी टेढ़ी मेढ़ी जड़ें मिट्टी को पकड़े रखती हैं, बाढ़ को रोकती हैं, तूफान की रफ्तार कम करती हैं और हजारों प्रजातियों को घर देती हैं। यहाँ का हर पेड़ एक प्रहरी है, हर जड़ एक दीवार और हर शाखा जीवन का पुल। सुंदरबन का नाम आते ही जिस प्राणी की छवि सबसे पहले उभरती है, वह है रॉयल बंगाल टाइगर, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे रहस्यमय बाघ। अन्य बाघों से बिल्कुल अलग सुंदरबन का बाघ तैराक है। हाँ, यह दुनिया का एकमात्र बाघ है जो नदियां पार करता है, कभी हवा की तरह चुप, कभी बिजली की तरह तेज। यह बाघ जंगल का राजा नहीं, इस पूरे साम्राज्य का सम्राट है। सुंदरबन के बाघों का व्यवहार दुनिया के अन्य बाघों से बिल्कुल अलग है। मैंग्रोव की कठिन परिस्थितियों ने इन्हें और भी शक्तिशाली, चतुर और अनुकूल बना दिया है। घने झाड़ों की आड़, ऊंचे टाइड्स, फिसलन भरी मिट्टी, ये सभी बाघ को घात लगाने के लिए अनोखे अवसर देते हैं। कहा जाता है कि सुंदरबन में आप बाघ को नहीं देखते, बाघ आपको पहले ही देख चुका होता है। सुंदरबन में सिर्फ जमीन पर ही खतरा नहीं है, यहाँ का पानी भी उतना ही घातक है। खारे पानी का विशालकाय मगरमच्छ, दुनिया का सबसे बड़ा जीवित सरीसृप, 3 मीटर, 4 मीटर, यहाँ तक कि 7 मीटर तक पानी का ये हत्यारा नदी के बहाव के साथ चुपचाप बहता रहता है और सही मौके पर बिजली की तरह हमला करता है। दुनिया में कुछ ही जगहें हैं जहां 2 शीर्ष शिकारी, बाघ और मगरमच्छ, एक ही क्षेत्र साझा करते हैं। सुंदरबन ऐसा दुर्लभ युद्ध स्थल है। अक्सर बाघ नदी पार करते समय इन विशाल मगरों से टकरा जाते हैं। यहाँ हर पार, हर छलांग जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी है। सुंदरबन में सिर्फ बड़े शिकारी ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे विषैले सांप भी रहते हैं। यहाँ पाए जाते हैं किंग कोबरा, रसल वाइपर, ब्लैक कोबरा, वुल्फ स्नेक और कई समुद्री विषैले सांप। एक गलत कदम, एक गलत पैर पकड़ना और खतरा सामने खड़ा मिलता है। सुंदरबन सिर्फ खतरों की भूमि नहीं है, यह खूबसूरती का भी अद्भुत संसार है। यहाँ 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। किंग फिशर की तेज आवाज, चील की ऊंची उड़ान और प्रवासी पक्षियों के झुंड सुंदरबन के आसमान को रंग देते हैं। सुंदरबन की नदियां जीवन से भरी हुई हैं। इन्हीं जलधाराओं में पलती हैं हिल्सा, टाइगर प्रॉन, कटलफिश, शार्क और असंख्य मछलियां। यही मछलियां सुंदरबन के लोगों का भोजन भी है और रोजगार भी। सुंदरबन के लोग इस जगह के असली योद्धा हैं, क्योंकि यहाँ रहना एक चुनौती है। हर दिन ज्वार भाटा, बाढ़, तूफान, जानवरों का खतरा और कम जमीन, फिर भी ये लोग सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीते आए हैं। ये नदी के साथ जीना सीख चुके हैं, जंगल को सम्मान देते हैं और उसे माता की तरह पूजते हैं।
सुंदरबन के लोग बाघ को सिर्फ एक जानवर नहीं मानते, वे उसे देवता का रूप कहते हैं, डक्कन राय, और जंगल की रक्षक देवी माउली को पूजते हैं। यह विश्वास, यह आस्था मानव और प्रकृति के बीच के नाजुक संतुलन को बनाए रखती है। सुंदरबन का शहद दुनिया में सबसे स्वादिष्ट माना जाता है, लेकिन इसे लाने वालों की जिंदगी हमेशा खतरे में होती है, क्योंकि जहां शहद है वहां अक्सर बाघ भी होता है। जंगल के अंदर घुसकर शहद इकट्ठा करना मानो मौत से संवाद करने जैसा है। सुंदरबन हर साल दर्जनों तूफानों का सामना करता है। इन तूफानों ने यहाँ के गांव, जंगल और लोगों पर गहरी चोट की है, लेकिन मैंग्रोव जंगल हर बार दीवार बनकर खड़े रहे और इसी वजह से करोड़ों लोगों की जान बची। आज सुंदरबन कई बड़े खतरों से जूझ रहा है। बढ़ता समुद्र स्तर, जमीन का कटना, तटीय कटाव, जलवायु परिवर्तन और मानव वन्यजीव संघर्ष। अगर मैंग्रोव खत्म हुए तो पूरा क्षेत्र समुद्र में समा सकता है। वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और सरकार तीनों सुंदरबन को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। नई मैंग्रोव पौध लगाने से लेकर बाघ की ट्रैकिंग तक हर कदम भविष्य की ओर एक उम्मीद है। जब शाम ढलती है, सुंदरबन बदल जाता है। दिन की हलचल की जगह ले लेती है रहस्यमय खामोशी। यह वह समय है जब बाघ अपनी दुनिया में निकलता है, जब नदी में मगरमच्छ की आंखें चमकती हैं, जब सांप पेड़ों से नीचे उतरते हैं। रात का सुंदरबन एक अलग ही साम्राज्य है। सुंदरबन हमें सिखाता है कि प्रकृति और मानव का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ना बहुत करीब, ना बहुत दूर, बस एक सम्मान, एक संतुलन। सुंदरबन सिर्फ भारत या बांग्लादेश की धरोहर नहीं है, यह पूरी मानव जाति की अमानत है। यहाँ का जंगल लाखों टन कार्बन को अवशोषित करता है, तूफानों से रक्षा करता है और हजारों प्रजातियों को जीवन देता है। सुंदरबन एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी। अगर प्रकृति को सम्मान मिला तो वह हमें जीवन देती है, यदि हमने उससे छेड़छाड़ की तो वह हमें दिखा देती है कि असली ताकत किसके पास है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस अद्भुत जंगल को बचाएं, क्योंकि सुंदरबन सिर्फ जंगल नहीं, धरती का अंतिम जंगली किला है और इस किले को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक हिमालय की चोटियों से पिघलकर उतरती नदियाँ अपने साथ लाती है हजारों साल पुरानी मिट्टी, और इसी मिट्टी पर जन्म लेता है यह हरा साम्राज्य। मैंग्रोव पेड़ जिनकी जड़ें पानी के ऊपर उठकर सांस लेती हैं, जिन्हें न्यूमेटोफोर कहा जाता है। यह प्रकृति का सबसे अनोखा प्रयोग है, पेड़ जो पानी में भी दम नहीं घुटने देते। सुंदरबन सिर्फ पेड़ों का जंगल नहीं, यह जड़ों का शहर है। यहाँ पानी, भूमि, हवा तीनों मिलकर एक अलग दुनिया बनाते हैं। जब ज्वार आता है, पूरा जंगल पानी में डूब जाता है। जब भाटा उतरता है, जमीन खुल जाती है और इस बदलते संसार में पनपते हैं लाखों सूक्ष्म जीव, केकड़े, झींगे, छोटी मछलियाँ, जो मिलकर पूरे खाद्य श्रृंखला को चलाते हैं। यह जंगल हर साल हजारों टन कार्बन सोख लेता है। यह धरती को सांस देता है और इंसान को अनजाने में जीवन। अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।